हेलो स्टूडेंट्स। जैसा आप लोगों को के कोर्स में है डच रूल इन इंडोनेशिया, एंड वी नो दैट इंडोनेशिया experienced the Dutch colonial rule, and in that most important topic is culture system. और ज़्यादातर बच्चे कल्चर सिस्टम से कल्चर शब्द से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कल्चर सिस्टम में कल्चर शब्द से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए हम लोग ये समझते हैं कि कल्चर सिस्टम है क्या। तो 1824 में नीदरलैंड ट्रेडिंग सोसाइटी बनी, जिसपे नीदरलैंड ने ज्यादातर व्यापारियों को, ट्रेडिंग कंपनीज को इनवाइट किया, और नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया। लेकिन जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इंडोनेशिया में थी, उसको जो व्यापार के विस्तार की आशा थी इसके बाद, वो संभव नहीं हो पाई। तो उस 1830 में एक गवर्नर जनरल था, जोहानस बॉश। वो एक तरीका लेके आया जिससे इंडोनेशिया के संसाधन को से लाभ उठाया जा सके, जिसको कल्चर सिस्टम कहते हैं। अब कल्चर सिस्टम में क्या था, उन्होंने ये एक निकाला कि सारे किसान जो उनका खेती करने योग्य जमीन है उसके एक पांचवें भाग में एक्सपोर्ट क्रॉप या कैश क्रॉप बोएंगे, और उसका उससे फसल से जितना जो फसल होगी वो सीधे सरकार को दे देंगे, दैट मीन्स डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे, और एज अ लैंड रेंट या खेती के किराए के रूप में। और अगर जो निर्धारित किया डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके लैंड रेंट में उससे ज्यादा होता है तो वो उसका ज्यादा भाग अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अगर कम होता है तो उनको उसका भुगतान किसी भी कीमत पे करना होगा। अब जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इस उसके इस कल्चर सिस्टम से बहुत फायदा हुआ। ये देखा जाने लगा कि जो 10 सालों में उनकी जो एक्सपोर्ट था वो 13 मिलियन डच करेंसी से बढ़ के 74 मिलियन डच करेंसी हो गया। और अगर हम 10 सालों में देखें तो उनका जो ट्रेजरी में फायदा हुआ वो 18 बिलियन था डच करेंसी, जो उनके बजट का तीसरा हिस्सा था। और वहीं पर इस कल्चर सिस्टम से जो इंडोनेशिया के किसान थे वो बुरी तरह प्रभावित थे, और प्रभावित थे क्योंकि उनको जो एक पांचवें हिस्से में जो भी बोते थे अपनी मेहनत का बोते थे, मेहनत करते थे, उससे उनको कुछ नहीं मिलता था। और उसमें उनको गन्ना बोना होता था या इंडिगो बोनी होती थी, और बाद में टी, कॉफी, टोबैको, ये सारी फसलें भी बोने को कहा गया। और राइस का उत्पादन इंडोनेशिया में इतना बढ़ गया, चावल का उत्पादन बढ़ा, जिसकी वजह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने राइस मिल खोली। लेकिन वो भी उसके भी मालिक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग होते थे, और किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना बढ़ता चला गया। और अगर बीच में किसी को फायदा हुआ तो चाइनीज मर्चेंट्स कुछ आए उनकी इंडोनेशिया में, जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, जो सिविल सर्विसेज का काम करते थे, जो छोटे व्यापारी थे, उनको तक फायदा हुआ। और फिर ये जो कल्चर सिस्टम था, इस पर इसके बाद में एक डच एक लिबरल पॉलिसी लेके आए। वो लिबरल पॉलिसी ये थी एक कि उन्होंने नीदरलैंड से कुछ कॉरपोरेटर्स को भी इनवाइट किया, कॉरपोरेट्स को इनवाइट किया, उन्होंने कहा व्यापारियों को इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि आप वहां पे इंडोनेशिया में आप जमीन खरीद सकते हैं, जमीन, और सस्ते दामों पे हम जमीन देंगे। जो किसानों की जमीन है उसको भी ले सकते हैं, या जो जमीन है जिसपे किसान कोई फसल नहीं उगा रहा है, वो जो स्टेट ओन्ड जमीन है, जो सरकार जिसकी मालिक है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो जो कॉरपोरेट्स आए उन्होंने जमीन लेना शुरू करा, और उन्होंने जो कॉफी, टोबैको, रबर, इंडिगो, ये सारी फसलें बोना शुरू करा।
और उससे जो फायदा हुआ वो कॉरपोरेट्स को सीधे हुआ, और ना वो जापानीज पीपल, इंडोनेशियन पीपल को हुआ, और ना वो इंडोनेशिया के लोगों को तो हुआ ही नहीं, और ना ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ। तो एक नया तरीके का ऑपरेशन, एक नया तरीके का अत्याचार इंडोनेशिया के किसानों के साथ इन्होंने कल्चर सिस्टम की वजह से किया। और उनकी किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि उनको एक पांचवें हिस्से की जो फसल थी वो, अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको वो फसल सरकार को देनी होती थी। और इससे एक नए तरीके के मनी लेंडर्स, महाजन भी इंडोनेशिया के समाज में आने लगे, जो उनको पैसे देते थे फसल को उगाने के लिए, और जो उनको नुकसान हुआ है उसके लिए। और वो इतने ज्यादा ब्याज में होते थे कि वो किसान उसका ब्याज या मूल वापस नहीं कर पाते थे। तो इस कल्चर सिस्टम का विरोध इंडोनेशिया में भी हुआ, और इवन नीदरलैंड में भी जो कुछ प्रोग्रेसिव लोग थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया कि जो डच ने इंडोनेशिया में कल्चर सिस्टम अपनाया है, वो किसानों के लिए, वो इंडोनेशिया के पीपल, लोगों के लिए, जो जापानीज के लिए बहुत ही अम, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि डच एक नई पॉलिसी लेके आया जिसको कहते हैं इथिकल पॉलिसी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि डच ने कल्चर सिस्टम को खत्म करके एथिकल पॉलिसी जो लाया वो क्या थी। थैंक यू।